ये कहानी है श्री रामपुर नाम के गांव की, जहां मुकेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा लड़का था। मुकेश मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन इस साल गर्मी ज़्यादा होने के कारण मुकेश को पूरे गांव में कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा था, जिससे मुकेश काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता था। आज कुछ काम मिला कि नहीं? आपको तो पता ही है कि घर का सारा राशन खत्म हो गया है। आज तो मैं जैसे पैसे पड़ोस से चावल मांग कर बना लिए हैं। अभी इस महीने गांव में कोई भी काम नहीं मिल रहा है। लोगों के पास करवाने के लिए कोई काम है ही नहीं। सरपंच जी का कहना है कि जब अगले महीने फसलों की कटाई होगी जब काम मिल सकता है। अब मेरा तो ये सोचकर दिमाग खराब है कि इस महीने हम क्या खाएंगे। आप परेशान मत हो, प्रभु श्री राम जी सब ठीक कर देंगे। पापा, जो इस बार गांव में मेला लगने वाला है उसमें आप मुझे गाड़ी दिलाओ ना। मैंने आपसे अगले साल भी गाड़ी के लिए बोला था, लेकिन आपने बोला था कि तू बहुत ही ज्यादा छोटा है, अगले साल लेना। मुझे नहीं पता, मुझे कैसे भी इस साल गाड़ी चाहिए। ठीक है बेटा, मैं इस बार तुम्हें मेले से गाड़ी जरूर दिलाऊंगा। चलो अब आप दोनों खाना खा लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। अरे तुम वहाँ क्यों बैठी हो? हमारे साथ आकर खाना खा लो। आप दोनों खा लो, मैं कुछ समय बाद में खाऊंगी। मुकेश और उसका लड़का दोनों ही खाना खा लेते हैं, लेकिन तभी दरवाजे पर एक संत की दस्तक होती है। अरे घर पर कोई है क्या? कोई है क्या? बेटा घर पर कोई है क्या? संत की आवाज़ सुनकर मुकेश और उसकी पत्नी दोनों ही बाहर आ जाते हैं। बोलिए महाराज जी, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? बेटा भगवान के लिए मुझे थोड़ा भोजन दे दो, मुझे भूख लगी है। हमें माफ करो महाराज जी, हमारे पास तो खुद खाने के लिए नहीं है, तो हम आपको क्या देंगे? अरे ये क्या बोल रहे हो? घर आए हुए संतों को खाली हाथ नहीं जाने दिया जाता। महाराज जी आप रुको, मैं अभी आपके लिए खाना लाती हूँ। लेकिन वो खाना तो तुम्हारे हिस्से का है। अगर तुम महाराज जी को दे दूंगी तो फिर तुम क्या खाओगी? आप मेरी चिंता मत करो, मैं पानी पीकर रह लूंगी, लेकिन घर आए संत को भूखा नहीं भेज सकती। ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा हो। वो अपने हिस्से का खाना लाकर संत को दे देती है और संत बैठकर आराम से खाना खा लेते हैं। बेटी तुम बहुत अच्छी हो, तुमने अपने हिस्से का भोजन मुझे दे कर मेरी भूख शांत की है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए अभी तो कुछ नहीं है। ये लो मेरी सबसे कीमती अंगूठी, इसको कभी अपने से दूर मत होने देना। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। संत के जाने के बाद मुकेश अंगूठी को देखकर बोलता है, इस अंगूठी में ऐसा क्या खास है जो महाराज जी ने हमको दी है, और कहा है कि इसको कभी दूर मत होने देना? वो तो भगवान ही जाने। हाँ सही कहा तुमने। हे भगवान, काश मेरे पास थोड़े और चावल होते। मुकेश जैसे ये बोलता है तभी अंगूठी में एक जोरदार चमक आ जाती है और चावल से भरी एक प्लेट मुकेश के सामने आ जाती है। अच्छा, तो ये कोई साधारण अंगूठी नहीं, एक जादुई अंगूठी है। हम इससे जो भी चीज मांगेंगे ये हमको दे देगी। अच्छा अगर ऐसी बात है तो आप इससे पूरी सब्जी मांगो ना, मैंने बहुत दिनों से पूरी सब्जी नहीं खाई है। ठीक है अंगूठी, क्या तुम मुझे पूरी सब्जी दे सकती हो? मुकेश जैसे ही अंगूठी से पूरी सब्जी के लिए बोलता है तभी अंगूठी में फिर से चमक आ जाती है और मुकेश के सामने पूरी सब्जी से भरी हुई एक प्लेट आ जाती है। पूरी को देखकर मुकेश और उसकी पत्नी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। देखा आपने, मैंने तो पहले ही कहा था कि भगवान सब ठीक कर देंगे। हाँ सही बोला तुमने, भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं होने देते। चलो अब खाना खाते हैं। काफी दिनों के बाद मुकेश के परिवार ने भरपेट खाना खाया और फिर अंगूठी की मदद से धीरे धीरे मुकेश गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। राम राम भाइयों।